शुभ संध्या। मैं अंकिता हूँ और आप देख रहे हैं चैनल 6 नेटवर्क का 9 बजे का बुलेटिन। चलिए आज की प्रमुख खबरों पर डालते हैं एक नजर। सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय खबरों की। कल्याण में एक व्यक्ति पर तलवार से जानलेवा हमला हुआ। हमले की वजह उसके घर के पास शौचालय निर्माण को लेकर हुए विवाद को बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस गुरुवार को समृद्धि महामार्ग के अंतिम हिस्से का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह हाईवे राज्य के विभिन्न हिस्सों को तेज और सुगम रूप से जोड़ने का काम करेगा। ठाणे में एक हाउसिंग सोसाइटी द्वारा कुत्ता घुमाने पर निवासी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का मामला अब एक और विवाद की वजह बन गया है। सोसाइटी ने अब टीकाकरण प्रमाण पत्र जमा न करने को लेकर सवाल उठाए हैं। और अंत में ठाणे में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही शहर में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 108 हो गई है। अब बात करते हैं मनोरंजन की। प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने अभिनय से कुछ समय का ब्रेक लिया। उन्होंने कहा कि इस ब्रेक से उन्हें मानसिक रूप से राहत मिली और उनका वजन भी कम हुआ है। धनश्री वर्मा ने अपने तलाक के कुछ महीनों बाद प्यार में पड़ने को लेकर उठे सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ना और आत्मिक उपचार सबसे जरूरी है। वहीं फिल्म कुबेरा के ऑडियो लॉन्च में नागार्जुन और धनुष के विशाल कटआउट्स ने सबका ध्यान खींचा। अब रुख करते हैं राजनीतिक खबरों की ओर। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पूछा, क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल हो गया है? उन्होंने राजनीतिक निष्ठा के आधार पर देशभक्ति मापने की प्रवृत्ति की आलोचना की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो हाल के वर्षों में राजनीति के हाशिए पर चली गई थी, अब राहुल गांधी की प्रस्तावित यात्रा के साथ पुनः रणनीति बनाकर वापसी की तैयारी कर रही है। वहीं आईपीएल फाइनल का वेन्यू कोलकाता से अहमदाबाद स्थानांतरित किए जाने को लेकर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज कर दिया है। अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय खबरों पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने अन्नाद्रमुक द्वारा "वो साहब कौन है" वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय रेप केस में न्याय की मांग की है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है। रांची में इंडिगो की एक उड़ान उस समय संकट में आ गई जब 4000 फीट की ऊंचाई पर एक गिद्ध से टकरा गई। हालांकि शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ और विमान की आपात लैंडिंग सुरक्षित रही। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम की एक नई ड्रोन युद्धनीति शुरू की है, जो आधुनिक युद्ध की परिभाषा को बदलने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही यूक्रेन द्वारा रूसी एयरबेस पर किए गए हालिया हमले इस्तांबुल में होने वाली शांति वार्ता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे तनाव और बढ़ सकता है। और अंत में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। यदि ऐसा हुआ तो यह पिछले 5 वर्षों की परंपरा में बदलाव होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। चैनल 6 नेटवर्क पर ताज़ा अपडेट्स के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जागरूक बने रहें।